साथियों, आज हम शिक्षा के ऊपर कुछ बातें करने लगे हैं कि जो शिक्षा है वो किस तरह की होनी चाहिए और कैसी शिक्षा आज हमारे समाज में चल रही है। मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूँगा इसके ऊपर। मान लीजिए जंगल में एक स्कूल खोला जाता है, जानवरों का स्कूल। सपोज जानवरों का एक स्कूल खोलते हैं। मान लो उसका हेडमास्टर है शेर। तो शेर सबको बुलाता है, भाई खरगोश को, गाय को, भैंस को, बंदर को, पंछियों को भी बुलाता है। और मान लीजिए वो उस स्कूल में उन सबको इकट्ठा खड़ा कर देता है और सबसे पहले बोलता है, भाई रेस लगाओ। अब जो सबसे तेज भागने वाला जानवर होगा वो फर्स्ट आ जाएगा। जैसे खरगोश है या हिरन है, वो फर्स्ट आएगा, बाकी पीछे रह जाएंगे। फिर वो पानी की नदी के पास ले जाता है, वो कहता है इसमें आप तैर के दिखाओ, जो फर्स्ट आएगा मैं उसको इनाम दूंगा। तो उसमें जो जानवर तैरना जानता है वो पहले आ जाएगा। फिर वो कहता है जी जो पेड़ पे टानी पे सबसे पहले चढ़ के दिखाएगा वो फर्स्ट आएगा। तो वहां पे बंदरबाजी मार जाता है। तो ऐसे में मैं मौजूदा ढांचे की बात करना चाहता हूं कि जब हम एक स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें हर विद्यार्थी में कोई अलग अलग तरह की खासियत होती है। हम उन सभी को एक ही पैरामीटर, एक ही आधार पे नहीं जान सकते। एक जैसा आधार बनाकर उन सबको जांचा नहीं जा सकता। किसी को हम होशियार बोल दें, किसी को नालायक बोल दें, वो एक गलत तरीका होगा मेरे हिसाब से। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, उनकी दो बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं बच्चे अगर खेलेंगे नहीं तो खिलेंगे कैसे। पर मेरे हिसाब से ये बात भी विचार करने वाली है कि बच्चे खेल क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं खेल रहे, ये भी विचार करने वाली बात है। दूसरी बात वो कहते हैं कि जो 10वीं और 12वीं का इम्तिहान है वो कोई जीवन का इम्तिहान नहीं होता। ये फर्क अगर समझ लिया जाए तो शिक्षा हासिल करने में आसानी होगी, ये बात वो कहते हैं। पर मैं जहां तक मैंने देखा है, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए 10वीं और 12वीं का इम्तिहान बिल्कुल जीवन का इम्तिहान बन के रह जाता है। तो ये फर्क जो है, ये सिचुएशन जो है, ये टीचरों का फर्ज है, माँ बाप का फर्ज है कि वो बच्चों को उस तरह से समझाएं, उस चीज का अंतर समझाएं उसके बारे में। सबसे पहली जो स्कूल की शिक्षा का फर्ज है, मैं ये समझता हूं, वो ये जरूरी है कि बच्चों में अलग अलग टैलेंट क्या है, उनके टैलेंट को जानना बहुत जरूरी है कि उस हर बच्चे में टैलेंट क्या है। ये माँ बाप का भी फर्ज है, ये स्कूल के टीचर्स का भी फर्ज है। क्योंकि अगर हम उसके टैलेंट को निखारेंगे, अगर हम उसको और डेवलप करेंगे तो वो उस फील्ड में, उस क्षेत्र में तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जो बाकी की पढ़ाई लिखाई है, जो शिक्षा है, वो उसमें भी उन्नति करेगा। ये पक्की बात है। फिर शिक्षा का ये भी फर्ज है कि वो बच्चे को फेलियर यानी कि असफलता का सामना करना सिखाए। ये बहुत बड़ा फर्ज है शिक्षा का। यहाँ फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार बोलते हैं, ट्राई एंड फेल, डोंट फेल टू ट्राई। मतलब वो एक बात समझाते हैं कि अगर आप किसी चीज को ट्राई करके फेल हो जाएं वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप ट्राई ही ना करें। ये अक्षय कुमार जी कहते हैं। मेरे पास एक बड़ा अच्छा उदाहरण है अनुपम खेर जी का। एक बार अनुपम खेर जी के पिताजी, जो फिल्म इंडस्ट्री में है अनुपम खेर जी, उनके पिताजी, जब वो अनुपम खेर 11वीं क्लास में पढ़ते थे, तो एक बार वो खेल कर घर पहुंचे तो शाम को पिताजी ने कहा कि बेटा चल अब तू तैयार हो जा, अब मैं तेरे को एक पार्टी करने जा रहा हूँ। तो वो अनुपम खेर जी हैरान हुए कि ये पिताजी मेरी को पार्टी कैसे कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो खुश थे कि चलो खाने पीने को सामान मिलेगा, पार्टी मिलेगी। तो अनुपम खेर जी अपने पिता के साथ रेस्टोरेंट चले जाते हैं और पिताजी उसको रेस्टोरेंट में पार्टी देते हैं, मीठा खिलाते हैं, नमकीन खिलाते हैं
और जब वापस आ रहे होते हैं तो अनुपम खेर जी, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है उनको कि पता तो लगे ये पार्टी किस उपलक्ष्य में दी जा रही है। तो वो अपने पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी बताइए आप किस बात की पार्टी दे रहे हैं। तो पिताजी बताते हैं कि बेटे आज मैं तेरे स्कूल गया था और तेरा 11वीं क्लास का रिजल्ट आया है, तो उसमें फेल हो गया है, तुझे 11वीं क्लास दोबारा करनी पड़ेगी। तो अनुपम खेर जी ने पूछा फिर आप मुझे पार्टी क्यों दे रहे हो? कहते पार्टी मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि तू फेलियर को भी जिंदगी में सेलिब्रेट करना सीखे। तो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी शिक्षा अगर बच्चों को बचपन से ही सिखाई जाएगी तो वो बड़ी से बड़ी त्रासदी, बड़ी से बड़ी एडवर्सिटी को फेस करना सीख जाएगा। ये बहुत जरूरी है। शिक्षा का फर्ज है कि वो जीवन को, बच्चे के जीवन को उत्सव बनाए, उसके अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण करे, क्योंकि बच्चे के चरित्र का निर्माण अगर शिक्षा द्वारा होगा तो अपने भविष्य का निर्माण वो बच्चा खुद ही कर लेगा मेरे हिसाब से। किसी भी क्षेत्र में प्रथम या द्वितीय आना कोई जरूरी नहीं होता, फर्स्ट या सेकंड आना जरूरी नहीं होता। उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ज्यादा जरूरी होता है। ये अमिताभ बच्चन जी के शब्द हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। शिक्षा में हमें ये बात का एहसास होना चाहिए, पढ़ने वालों को भी और पढ़ाने वालों को भी, कि मेमोरी और इंटेलिजेंस में अंतर होता है। मेमोरी मतलब हमारी याददाश्त, याद करने की क्षमता, और इंटेलिजेंस जो हमारी बुद्धि की क्षमता है, उन दोनों में अंतर होता है। ये अंतर समझ में आना चाहिए। जो मार्क्स हैं, जो नंबर्स हैं, जो ग्रेड्स हैं, वो बच्चों में विभाजन क्रिएट करते हैं, डिवीजन क्रिएट करते हैं, कंपैरिजन क्रिएट करते हैं, जेलसी क्रिएट करते हैं। ये चीजें शिक्षा का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का एक ये भी मकसद है कि विद्यार्थी जो है वो समाज की समस्याओं पर भी चर्चा करे, डिबेट करे, उनके कारण खोजे और उन कारणों को दूर करने के उपाय ढूंढे। ये भी शिक्षा का ही फर्ज है कि विद्यार्थी का लेवल इस लेवल तक लाया जाए। शिक्षित आदमी को रोजगार के लिए ना भटकना पड़े, वैसे ये सरकार की समस्या है, पर ये मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षित आदमी रोजगार के लिए ना भटके, ये ज्यादा जरूरी है। शिक्षा का असली फर्ज काबिलियत पे ध्यान देना होता है। काबिलियत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा हमें संतुष्ट रहना भी सिखाए, हम अपने जीवन से हमें संतुष्टि महसूस हो, ये भी शिक्षा का एक फर्ज बनता है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, काफ़ी ज़्यादा उसका शौक है, तो उसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सारा कुछ पढ़ना चाहिए। अगर उसकी दिलचस्पी है तो पढ़ना और लिखना जारी रखना चाहिए सारी उम्र, मैं ये मानता हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इससे आदमी की चेतना का स्तर जो है वो बढ़ता है। मेहनत में ही सच्चा आनंद है, पर मेहनत को तरीके से करना आना चाहिए, ये ज़रूरी है। शिक्षा हमें उचित अनुचित का ज्ञान कराती है। क्या बेटर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो शिक्षा हमें उसका ज्ञान देती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च रिपोर्ट है कि जो एकेडमिक्स हम पढ़ते हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हम पढ़ते हैं, उनका रोल हमारी जिंदगी में 20% होता है और 80% हमारी लाइफ में वो काम आता है जो जिंदगी का तजुर्बा होता है, जो हमारा एटीट्यूड होता है लाइफ के प्रति, जो रवैया होता है, वो 80% हमारी जिंदगी में काम आता है। जो एकेडमिक्स हम ज्ञान हासिल करते हैं वो 20% हमारी जिंदगी में अपना रोल प्ले करता है। शिक्षा का ये भी फर्ज है कि वो बच्चों को इस बात की जानकारी दिलाए कि ये जो यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, धरती, चांद, सितारे, सूरज, धरती पे जीवन, ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, ये भी एक नॉलेज देना शिक्षा का फर्ज है। शिक्षा को संपूर्ण विकास पर ध्यान देना चाहिए एक व्यक्ति को। शिक्षा से ही अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक बहुत ही होनहार और बड़ी छोटी उम्र की राइटर रह चुकी हैं। उन्होंने कहा है, अ बुलेट कैन किल अ टेररिस्ट बट द ट्रू एजुकेशन कैन किल द एंटायर टेररिज्म।
यानी एक बंदूक की गोली एक टेररिस्ट को खत्म कर सकती है, पर जो सच्ची शिक्षा है वो पूरे आतंकवाद को ही खत्म कर सकती है। ये बड़ी अच्छे विचार हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने शामिल किए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमारे हिंदुस्तान के बड़े पुराने शिक्षक हुए हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर विद्यार्थी अलग तरह का होता है, हर स्टूडेंट अलग तरह का होता है, तो उनको पढ़ाने का मेथड एक जैसा कैसे हो सकता है, उनको पढ़ाने के तरीके भी अलग अलग होने चाहिए। ये आचार्य चाणक्य कहते हैं। शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो हमें कहीं ना कहीं कष्ट सहना भी सिखाती है, भारी से भारी परिस्थितियों में से बाहर निकलना भी सिखाती है। ये भी शिक्षा का एक फर्ज है। शिक्षा, विद्या अच्छे विचारों का जन्म होता है जब हम विद्या हासिल करते हैं। एक हिंदी में शब्द है विद्या विचारी परोपकारी। इसका मतलब है कि विद्या से विचार बनते हैं और अच्छे विचारों से ही परोपकार किया जाता है। एक संस्कृत का दोहा है, विद्या दधाति विनयम, विनय दधाति पात्रता। यानी विद्या हासिल करने से हमारे अंदर विनय आता है, नम्रता आती है, और नम्रता जब हमारे अंदर आती है उससे हमारी पात्रता बढ़ती है। पात्रता का मतलब है कि हमारे अंदर का जो चेतना है, हमारे अंदर का जो कैरेक्टर है, उसका विस्तार होता है। पढ़ाई अपनी जगह सही है, सारे सब्जेक्ट सही है, सारा सिस्टम सही है, लेकिन बस जरूरत सिर्फ मेथड को ठीक करने की है, उसे उचित बनाने की। और 2-3 बातें लास्ट में मैं कहना चाहूँगा। एक टीचर को भी, जो टीचर होता है उसको भी बच्चों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और लास्ट में जो पॉइंट है वो मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से मत ढालिए, एजुकेशन सिस्टम को बच्चों के हिसाब से बनाने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।